अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों से ये सवाल पूछा जाए कि भाई बताइए कि अफ़गानिस्तान का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, तो आप में से कई लोगों का जवाब होगा जंग, क्राइम, भूखमरी, सूखा, गरीबी, बेरोज़गारी और इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो बुरी से बुरी और ख़तरनाक से ख़तरनाक हो सकती है। इसीलिए क्योंकि पिछले 40 से 50 सालों के बीच में अफ़गानिस्तान के बदकिस्मत लोगों को ना चाहते हुए भी इन्हीं सारी चीज़ों का ही सामना करना पड़ा है। मगर दोस्तों, अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका वापस जा चुका है और तालिबान भी एक लंबे वक्त से चल रही जंग को ना सिर्फ जीत चुका है बल्कि अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत भी कायम कर चुका है। दोस्तों, वैसे तो आज से लगभग 2-2.5 साल पहले जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत बनाई थी तो दुनिया के अलग अलग इलाकों में रहने वाले माहिर लोग तालिबान को लेकर गलत राय रख रहे थे। हर किसी को यही लग रहा था कि इन लोगों ने जंग जीत कर भले ही अपनी हुकूमत बना ली हो मगर ये किसी भी तरह से अफ़गानिस्तान को नहीं चला पाएंगे और कुछ ही दिनों में ही तालिबान पूरी तरह से टूटकर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों के पास ना ही वो काबिलियत और तजुर्बा है जिससे किसी भी देश को तरक्की मिलती है और देश में डेवलपमेंट होते हैं। मगर फिर भी पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से तालिबान ने कुछ ही वक्त में दुनिया के सभी बड़े बड़े माहिर लोगों को इन सारे दावों को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया और आज धीरे धीरे अफ़गानिस्तान का माहौल ना सिर्फ शांत हो चुका है बल्कि अफ़गानिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ अब डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। वैसे तो दुनिया के दूसरे देशों की तरह ही अब तालिबान भी अपने देश में मौजूद अलग अलग इलाकों के कई अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम कर ही रहा है। मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार तालिबान के जिस प्रोजेक्ट को लेकर पूरी दुनिया में चर्चाएं हो रही है और जिस प्रोजेक्ट ने पिछले कुछ वक्त से पूरी दुनिया को ही हैरान करके रखा है वो दरअसल एक आर्टिफिशियल रिवर प्रोजेक्ट है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको नाम दिया गया है कोश टेपा कैनल। आसान भाषा में अगर आपको समझाया जाए तो आप ऐसे समझिए कि इस वक्त तालिबान हमारी इस दुनिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिवर यानी नदी बना रहा है। और एक ख़ास बात यह है कि आर्टिफिशियल नदी का ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से तालिबान का अपना खुद का है, यानी इसके लिए तालिबान ने किसी भी देश से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं ली है और ना इस दुनिया के किसी भी देश से किसी इंजीनियर को बुलाया है। यहाँ तक कि इस तरह की नदी बनाने वाले जानकारों से भी कोई राय कोई मशवरा नहीं किया गया। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया के कई देश तालिबान को ना सिर्फ गरीब ही बल्कि टेक्निकली एक पिछड़ा हुआ देश भी मानते हैं। हालांकि दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि दुनिया के किसी भी इलाके में जब इस तरह के किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम होता है, चाहे वो अरब के गल्फ़ इलाके में हो या फिर यूरोप के इलाके में हो, तो उस इलाके में उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े जानकारों को बुलाया जाता है, उनसे डिज़ाइन तैयार करवाए जाते हैं और उनसे बड़े बड़े राय लिए जाते हैं। लेकिन तालिबान ने ये सोच लिया है कि चाहे जो भी हो जाए वो अपने इस प्रोजेक्ट को यानी कि दुनिया की इस सबसे लंबी और सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नदी को अपने लोकल लोगों से ही बनवाएगा, यानी अपने जो देश के जो लोग हैं जो मज़दूर का काम कर रहे हैं उन्हीं से वो बनाएगा। इस नदी को बनाने के लिए जो मज़दूर काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं और इस तरह के जितने भी लोग हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे अफ़गानिस्तान के ही हैं। लेकिन घुमा फिरा कर सवाल यहीं पर आकर रुक जाता है कि आखिर तालिबान का ये कोश टेपा कैनल का जो प्रोजेक्ट है वो क्या है। आखिर तालिबान हमारी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी आर्टिफिशियल नदी बना ही क्यों रहा है। अगर उसका ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए तो इससे उसको क्या फ़ायदा होगा और इससे अफ़गानिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कैसे ये अफ़गानिस्तान की पूरी किस्मत बदल सकता है। तो चलिए अपने इन सारे सवालों के जवाब भी जान ही लेते हैं। दोस्तों, कोश टेपा कैनल नाम की ये नदी वैसे तो अफ़गानिस्तान के उत्तरी इलाके में बनी है
और ये नदी लगभग 285 किलोमीटर लंबी, 115 मीटर चौड़ी, जबकि 8.5 मीटर गहरी होगी, यानी 8.5 मीटर गहरी होगी। और ये नदी अफ़गानिस्तान के 3 मशहूर ज़िलों से होकर गुजरेगी और अब तक इस नदी का आधा हिस्सा लगभग कंप्लीट हो चुका है और बाकी बचे हुए आधे हिस्से पर भी बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। इसीलिए क्योंकि अफ़गानिस्तान के उत्तरी इलाके को इस वक्त पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पानी की कमी की वजह से लोगों को बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अगर एक बार ये आर्टिफिशियल नदी बनकर तैयार हो गई तो यहाँ के लोगों की परेशानियाँ दूर होने के साथ साथ उनकी ज़रूरतें भी पूरी होने लगेगी। ऐसा माना जा रहा है कि तालिबान के इस नए प्रोजेक्ट से लगभग 10 लाख लोगों को पानी पहुंचाया जाएगा। हज़ारों की तादाद में ऐसे अफ़गानिस्तानी लोग जो किसी ज़माने में जंग या फिर सूखा पड़ने की वजह से खेती नहीं कर पा रहे थे, अब वो फिर से खेती कर पाएंगे। रिपोर्ट्स बताती है कि इस प्रोजेक्ट की मदद से लगभग 550 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन को दोबारा इस लायक बनाया जा सकेगा जिससे उसमें गेहूं या अनाज जैसी दूसरी चीज़ों की खेती की जा सके। और अपनी इन्हीं सारी अनाज की मदद और अपने इसी प्रोजेक्ट के बलबूते पर तालिबान ने ये टारगेट भी रखा है कि साल 2028 आते आते वो एक व्हीट एक्सपोर्टर यानी कि गेहूं बेचने वाला देश बनेगा। मतलब जब तक साल 2028 आएगा तब तक वो इस लायक बन जाएगा और इतना ज़्यादा अनाज और गेहूं उगाने लगेगा जो ना सिर्फ उसके खुद के लोगों के लिए ही काफ़ी होगा बल्कि वो दुनिया के दूसरे लोगों को भी बेच रहा होगा। इस प्रोजेक्ट का काम मार्च 2022 में शुरू किया गया था और तालिबान की तरफ से इस प्रोजेक्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है। शुरू के 2 हिस्सों में तो सिर्फ खुदाई का काम होगा और आखिरी हिस्से में इससे जुड़ी कुछ ज़रूरी मशीनें लगाई जाएगी। अफ़गानिस्तान का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम की एक संस्था के अंडर में बन रहा है जिसमें सारा का सारा पैसा यहाँ की सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के शुरुआत में ये अंदाज़ा लगाया गया था कि तालिबान का ये प्रोजेक्ट पूरा होने में लगभग $500 मिलियन लगेंगे, मगर जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट पर काम चला और ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ना शुरू हुआ तो अब रिपोर्ट्स का ये दावा है कि इस आर्टिफिशियल नदी को बनाने के लिए $100 मिलियन की और ज़रूरत पड़ेगी, यानी टोटल $600 मिलियन। वैसे दोस्तों, जिस पूरे और बड़े इलाके में ये नदी बन रही है, तैयार हो रही है, इस पर काम शुरू करने से पहले इन सारे इलाकों की मिट्टी पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे और इन सारे इलाकों की बहुत अच्छी तरह से और अलग अलग तरीके से जांच पड़ताल की गई थी। और इतना ही नहीं, अफ़गानिस्तान के इंजीनियर्स ने इस नदी का मैप बनाते वक्त इस चीज़ का भी खास ख्याल रखा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये नदी ज़्यादा से ज़्यादा गांव देहातों और शहरों के पास से होकर गुजरे, जिसकी वजह से आम लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। खैर, जब सारे जांच पड़ताल करवाने के बाद काम शुरू करवाया गया तो लगभग 200 के करीब कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाकर पहले हिस्से में काम दे दिया गया था। पहला हिस्सा जो कंस्ट्रक्शन में आया था वो लगभग 108 किलोमीटर था। पहले हिस्से के अंदर लगभग 7000 के करीब ट्रक्स का इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा भी जो मज़दूर है, इंजीनियर्स है और बाकी लोग हैं, उनकी गिनती तो पूछिए ही मत। फ़िलहाल पहले हिस्से का काम पूरा होने के बाद अब दूसरे हिस्से का काम शुरू हो चुका है और दूसरा हिस्सा जो कंस्ट्रक्शन के अंदर है उसकी लंबाई लगभग 170 किलोमीटर के करीब है। दूसरे हिस्से में रोज़ाना के हिसाब से टनों की तादाद में मिट्टी को खोदा जाता है और फिर उसको लाइन से खड़े हुए एक ट्रक में भरकर एक ख़ास जगह पर डाल दिया जाता है। और इसी दूसरे हिस्से में 14 स्पेशल हाइड्रोलिक गेट बनाए जाएंगे जिनके ऊपर से एक ब्रिज भी बनाया जाएगा, जिस ब्रिज के ऊपर से छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सवारियां यानी गाड़ियां गुजर पाएगी। इन 14 स्पेशल गेट का मकसद उस बाढ़ को रोकने के लिए होगा जो आमतौर पर सभी बड़ी नदियों में मौसम की खराबी की वजह से देखने को मिलता है। इस कैनाल के ऊपर ब्रिज बनाने का भी फैसला किया गया है। एक ब्रिज तो रेलवे के लिए होगा जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाएगी, जबकि जो दूसरा पुल होगा
वो ट्रांसपोर्ट के लिए होगा और यही वो ब्रिज होगा, या फिर ये कहिए कि ये उसी हाईवे पर मौजूद ब्रिज होगा जो दरअसल अफ़गानिस्तान के ज़िले बल्ख को दूसरे ज़िलों से जोड़ेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में अभी तक जितने भी ट्रक्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है वो काफ़ी पुराने हैं। कुछ ट्रक्स तो ऐसे हैं जो 1950 और 1960 के ज़माने में बने थे, और इसके अलावा भी जो दूसरी मशीनें वगैरह इस्तेमाल की जा रही है वो भी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा पुरानी बताई जा रही है। पहले हिस्से में लगभग 20 एकड़ के करीब ऐसी जगह थी कि जिसको एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया था, मतलब उसकी बड़ी मशीनों के ज़रिए भिगोया गया, उसकी सिंचाई की गई और ये चेक करने की कोशिश की गई कि ये हिस्सा फसल उगाने के लिए लायक हो सकेगा या नहीं, और ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब साबित हुआ था। पहला हिस्सा जो कि कंप्लीट हो चुका है वो अफ़गानिस्तान के जिन इलाकों से, मतलब जिन गांव, जिन शहरों से भी गुजरा है, उन सभी पर इस प्रोजेक्ट का असर ख़ास तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि इस इलाके के ऐसे बेशुमार फार्म्स जो पहले बंजर पड़े हुए थे, यानी जो बेशुमार खेतियाँ थी वो बंजर पड़ी हुई थी और वहाँ पर कोई नहीं रहा करता था, अब वो सारे धीरे धीरे आबाद हो रहे हैं। पानी से जुड़ी लगभग सारी ही परेशानियाँ अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अब मौका देखते हुए इन इलाकों की सड़कों वगैरह पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया है, ताकि कनेक्टिविटी को भी और ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाया जा सके। दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि तालिबान के इस प्रोजेक्ट ने अफ़गानिस्तान में भरपूर रोज़गार भी पैदा किया है। अभी तक का जो फीडबैक आ रहा है उसके मुताबिक इस बड़े प्रोजेक्ट से जितने भी हज़ारों की तादाद में वर्कर्स, इंजीनियर या इस तरह के दूसरे लोग जुड़े हुए हैं वो पूरी तरीके से संतुष्ट है और काफ़ी खुश है, जिसका मतलब ये है कि उनकी अपनी अपनी सैलरी जो एक बड़े अमाउंट में है वो उनको वक्त पर मिल रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था तो ये उम्मीद लगाई गई थी कि ये बड़ा प्रोजेक्ट साल 2028 तक पूरा हो जाएगा, मगर अब रिपोर्ट्स ये बता रही है कि जिस स्पीड से ये काम चल रहा है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट 2028 तक नहीं बल्कि 2025 तक ही पूरा हो सकता है। फिलहाल इस बात में कोई शक नहीं है कि जिन उम्मीदों और जिन इरादों के साथ इस बड़े प्रोजेक्ट को अफ़गानिस्तान में लॉन्च किया गया है, अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब साबित होता है तो यकीनी तौर पर अफ़गानिस्तान की किस्मत को बदल कर रख देगा। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।